Hello everyone, welcome back to my channel IAS Commando. सो ये हमारा सीसैट का लेक्चर 3 है। इन वीडियोस में बेसिकली अभी तक हम अपने मैथ्स के बेसिक्स को रिफ्रेश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए अभी हमने कोर्स को बहुत अच्छे से चालू नहीं किया है। नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर होगा, लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स और टेक्निक ज़रूर आनी चाहिए। ओके, तो वही हम कर रहे हैं। हम आपके बेसिक्स को फिर से रीजनरेट कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस कोर्स में। अब देखिए पूरा सी सैट का मैं कोर्स ला रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, चैनल को ग्रो करने में लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप देख लीजिए किसी भी चैनल पे जाकर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो आए हैं देखने के लिए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ऑलराइट, क्योंकि आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। ऑलराइट, क्योंकि if you are watching this video till end, definitely you will get a lot of things which are very essential for UPSC CSAT aptitude, and आप जो भी दूसरा एग्जाम दे रहे हैं उसके एप्टीट्यूड के लिए भी आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए हम लोग अब क्लास को बिगिन करते हैं। ऑल राइट, अब देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो जैसे कि कहने का मतलब है 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब देखिए 64 मतलब 8 इंटू 8, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 into 2 to the power 3 which is 2 to the power 6। ओके, तो देखिए ये बोल रहा है ये प्रॉपर्टी कि कोई भी अगर स्क्वायर है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है, एंड ईच प्राइम फैक्टर विल अपीयर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 है, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करेगा। अगर आप 81 भी ले लेंगे, ओके, तो 81 क्या है, 9 इंटू 9 है, प्राइम फैक्टर करिए 3 टू द 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर 4 को 81 कहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, जो प्राइम नंबर है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होएगा। तो अगर आपको कोई फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करके मिल चुका है, तो याद रखिए कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आपका प्राइम नंबर है और सारे प्राइम नंबर्स का पेयर है, तो डेफिनेटली वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, अब देखिए अगर आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो अगर देखिए कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेट से हमने लिया है 41 एंड 40। ओके, तो 41 और 40 आपके कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। इनके बीच का स्क्वायर अगर आप करेंगे, इनके बीच के स्क्वायर का डिफरेंस अगर आप देना चाहेंगे, तो वो 40 प्लस 41 होगा। ओके, वो क्या होगा, 40 प्लस 41 होगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो ये a माइनस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी तो हमेशा ही 1 हो जाता है अगर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो अगर ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर में आपका a माइनस बी 1 हो जाता है तो ऑब्वियसली वो a प्लस बी हो जाता है। तो इसी को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में बोल दिया है। देखिए यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर आता है वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ओके, नंबर सिस्टम्स में आपको हर तरीके की प्रॉपर्टी बहुत क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्वांट से आते हैं वो नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ से पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 1 5 और 6 ऑल्सो एंड इन 1 5 और 6। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है और जो 1 5 या 6 पे एंड करता है, लेट्स से 81 है, या फिर आपका लेट्स से 25 है या 26 है। ओके, तो अगर आप इनके स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे ना तो वो भी 1 5 या 6 पे ही एंड करेंगे। देखिए 25 का तो स्क्वायर हमें पता है, बिकॉज हमने याद करना है 1 से 30 के स्क्वायर, तो 625 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर हमें पता है तो वो 676 हो जाएगा। अगर हमें 81 का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहे तो लास्ट क्लास में जाके देखिएगा, टेक्निक हमें बहुत अच्छे से पता है। हमने क्या करना है, 100 माइनस 81 करेंगे। 100 माइनस 81 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको 19 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। ओके, ये टेक्निक में क्या है, 9 9 9 जा
9 × 9 आपका 81 आ जाएगा, इसको यहाँ रख लीजिए, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, 19 + 9 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 28, 28 + 8 करिएगा तो 36 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 361। ओके, 361। तो बेसिकली ये 61 जो है वो आपकी लास्ट 2 डिजिट हो गई और 3 जो है आपने कैरी ओवर कर लिया। अब आपने क्या करना है, 81 - 19 + 3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली 84 - 19। ओके, अब 84 - 19 क्या होता है, अगर आप 19 में, जैसे हमने नंबर लाइन मेथड में प्लस माइनस करना सीखा था, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो 19 में आप क्या करिए, 5 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में आप 60 प्लस कर देंगे। ओके, तो आपका आ जाएगा 84, सो 65। ओके, 65 हो जाता है आपका। सो आपका जो स्क्वायर हो गया वो क्या होगा, 6561 हो जाएगा। ओके, 6561 हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्वायर देख लीजिए, 6561 है, because this ends in 1, so this also ends in 1, this ends in 5, so this also ends in 5, this ends in 6, so this also ends in 6। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितनी भी अभी तक ट्रिक्स पढ़ाई हैं उन सबका यूज करके यहाँ पे कैलकुलेशन किया, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई किसी भी तरीके की। ऑल राइट, चलिए अब देखिए, ये एक और प्रॉपर्टी है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 5, द लास्ट 2 डिजिट्स विल ऑलवेज बी 25। तो आपने कोई भी, अगर आपने ऐसा नंबर देखा 72225 और अगर आपको बोला गया कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्योंकि 25 है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 में एंड करेगी। ओके, वो 5 में एंड करेगी। तो अगर देखिए, एक और ट्रिक है, जो भी नंबर 5 पे एंड करता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो लेट्स से 65 का स्क्वायर निकालना है हमने, तो 5 स्क्वायर कर लेंगे 25, लास्ट 2 डिजिट्स तो हमें वैसे ही पता है कि 25 आएगी। ये जो आपके आगे वाला डिजिट है 6, उसमें 6 × 6 + 1 कर लीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा, वो क्या होता है 42 होता है। तो आपका स्क्वायर आ जाएगा 4225। ओके, एक बार और सुन लीजिए मेथड को बहुत ही ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट है 5, ओके, जिसका लास्ट डिजिट है 5, अगर आपको इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या है कि 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट 2 डिजिट्स तो 25 आएंगे। फर्स्ट 2 डिजिट फाइंड करने के लिए आप 6 × 6 + 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 42। तो आंसर क्या हो जाएगा 4225। ओके, 4225। सो दिस इज हाउ यू डू योर क्वेश्चंस। ओके, दिस इज हाउ यू डू योर क्वेश्चन। अब देखिए, इसी तरीके से आप 135 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 25 आएगा लास्ट 2 डिजिट। ये 13 का स्क्वायर, ये 13 का क्या करें, 13 × 14 कर लेंगे। ओके, 13 × 14 कर लेंगे। चलिए हमारे मेथड से करते हैं, है ना, ताकि हमारा मेथड हमको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे आपका क्या है, +3 +4 है, कर लीजिए 12, 1 रख लीजिए कैरी ओवर। ओके, 14 + 3 करिए, आपका 17 आएगा, ये क्या आ जाएगा 182। ओके, 182 आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए, ये 182 आ गया आपका। ऑल राइट, तो आपका जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18225। ओके, देखिए हमने कितनी आसानी से निकाली, हमें कोई भी लेंथी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ा, नहीं तो हमें यहाँ पे 3 लाइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। ओके, सो आई होप ये सबको क्लियर होता जा रहा है कि हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं क्वांट के पेपर में टाइम बचाने के लिए। अब देखिए, अ, जो भी परफेक्ट स्क्वायर रहता है, अगर कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेट्स से 625 ले लीजिए, तो वो आपका क्या होगा 5 में एंड हो रहा है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 1 4 5 6 9 ही हो सकता है, या फिर उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो 1 4 5 6 9 पे ही एंड होगा। नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स इन 2 3 7 8। तो आप कोई भी एक बात याद रख लीजिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 3 7 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे नहीं एंड होता, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं उसमें। ओके, तो ये सारी ट्रिक्स आपको बहुत काम में आएंगी क्वेश्चन में, हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे जाएंगे। ऑल राइट, चलिए अब देखिए,
कोई भी स्क्वायर दिया है आपको, जैसे लेट से 81 दिया है, तो हमें पता है कि इसकी यूनिट डिजिट 9 है। ओके, तो अगर कोई भी स्क्वायर है वो 1 पे एंड करता है, 6561 लेट से, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है मैं कह रही हूँ। तो अगर ये 1 पे एंड करता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो यूनिट डिजिट है इस स्क्वायर की, वो क्या होगी, 1 या 9 होगी। ओके, अगर कोई भी स्क्वायर 4 पे एंड करता है तो उसकी डिजिट 2 या यूनिट डिजिट 2 या 8 होगी। ओके, जैसे कि अगर आप 64 ले लीजिए तो 8 है। ओके, अगर आप लेट से 4 ही ले लेंगे तो यूनिट डिजिट 2 है। ऑलराइट, कोई भी स्क्वायर अगर 9 में एंड करता है तो उसकी यूनिट डिजिट 3 या 7 होती है, और कोई भी स्क्वायर अगर 6 पे एंड करता है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 या 6 होती है। देखिए 6 अगर आता है तो 6 तो होती ही है यूनिट डिजिट। अगर आपका 36 है, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो वो 6 में ही एंड करेगा। ओके, वो 6 में ही एंड करेगा। तो देखिए हमको स्क्वायर के यूनिट डिजिट से ये पता चल जाता है कि जो नंबर है जिसका स्क्वायर किया जा रहा है उसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो अगर स्क्वायर, जो नंबर स्क्वायर किया जा चुका है और जो रिजल्ट आया है उसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो आपका जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 या 9 होगी। अगर आपका स्क्वायर जो आया है कैलकुलेटेड उसकी यूनिट डिजिट 4 आई है, तो जो नंबर है जिसका स्क्वायर किया गया है उसकी यूनिट डिजिट 2 या 8 आई होगी। सिमिलरली 9 मतलब 3 और 7 है यूनिट डिजिट, सिमिलरली 6 मतलब 4 और 6 है यूनिट डिजिट। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स से होता है। ओके, तो अब देखिए क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर है, लेट्स से एन, और हमको ये पता लगाना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये टोटल कितना होएगा। तो हमने क्या किया, कितने टोटल नंबर हमारे हो रहे हैं, 4, तो बस इसमें डाल देंगे 4 इंटू 5 बिकॉज एन इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 4 is 8, 8 plus 1 is 9 and divided by 6. So you have this, you have this, you have this. So this is what? This is 30. You can obviously check and see, but अगर काफी बड़ा नंबर हो गया तो definitely you can calculate the squares of a natural number. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी ले लेंगे, लेट से -6, इसका स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। वेरी ऑब्वियस थिंग, बट बताना जरूरी है बिकॉज वी आर डूइंग अ फुल कोर्स। ओके, अब देखिए ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता ही है। आप 6 का स्क्वायर करेंगे, ऑब्वियसली 36 इज बिगर देन 6। ओके, लेकिन अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लेट से 0.5 है, तो अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो यानी स्क्वायर करने से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमेशा याद रखिए कि बिटवीन 0 to 1 अगर आप कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू घटती ही है। ओके, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर आप 0.2 और 0.3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.06 आएगी, कम हो गई। लेकिन हाँ, अगर आपने 2 इंटू 0.3 किया तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ गई। बट यहाँ पे देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, तो अगर आप ये 1 से, ये 0 to 1 के नंबर्स का हमने नहीं किया। अगर दो नंबर ऐसे हैं जो 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं और अगर हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। सो दीज आर वेरी लाइक important concepts in aptitude. ओके, अब देखिए हम क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब क्या होता है, आप किसी भी कोई भी नंबर लीजिए, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका आपने क्यूब कर दिया। ठीक है, तो अगर देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर है, अब मेरे को इसका क्यूब फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँ, 28 इंटू 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करूँ? नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा। ठीक है ना, मैं क्या करूंगी, आई टेक दिस 28, पहले तो मैं ये जो 2 नंबर है इसका क्यूब कर लेती हूँ, तो क्यूब आ जाता है 8। ओके, क्यूब आ जाता है 8। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो टेंस प्लेस का नंबर है 8/2 कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है 4। ओके, 8/2 कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है 4। अब मैं क्या करूंगी कि ये 8 इंटू 4 कर लेती हूँ, तो 8 इंटू 4 आ जाएगा 32। 32 इंटू 4 भी कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा 128, और 128 इंटू 4 भी कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा 512। ओके, 512। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसका डबल करके ऐड कर देती हूँ
और यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका डबल करके ऐड कर देती हूँ। अब मुझे जो नंबर मिलेगा वो मुझे क्यूब दे देगा। तो ये वाला ये जो 512 है ना, तो मैं यहाँ से यूनिट डिजिट ले लेती हूँ 2। ओके, 512 है तो मैं यूनिट डिजिट ले लेती हूँ 2, 51 में यहाँ ऐड कर दूंगी। ओके, अब देखिए यहाँ 51 ऐड करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये हो जाएगा 120, हो जाएगा 250, तो आपको क्या मिल जाएगा 370। 370 प्लस आप 50 करेंगे तो हो जाएगा 420, एंड 420 प्लस 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। तो 5 ये हो गया, ठीक है, 5 ये हो गया, 435 आपका आया, तो 43 यहाँ आप कैरी ओवर कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, 40 प्लस 30 70 होता है, और 70 प्लस 60 130 होता है। 130 प्लस 9 हो जाता है 139, 9 यहाँ रख लीजिए, 13 कैरी ओवर कर लीजिए। अब ये 8 प्लस 13 हो गया 20, ये आ गया आपका क्यूब 21952। आपको सिर्फ एडिशन करना पड़ा, कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ा। ये तो बहुत इजीली हो ही जाएगा 2 2 से। ओके, स्पेशली जब आपके इवन नंबर्स है ना, तो आपका बड़ा आसानी से क्यूब निकल आता है। लेट्स से 27 का मेरे को क्यूब निकालना है। ओके, 27 का क्यूब निकालना है, फिर मैं वही कर लेती हूँ, 2 का क्यूब कर लेती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मैं 7/2 कर लेती हूँ तो मुझे 3.5 मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, 3 बार ये इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है ना। तो क्या करती हूँ, 8 इंटू 3.5 करती हूँ। अब देखिए 3.5 इंटू 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 इंटू 4 करूंगी तो 28 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ 28 मिल जाता है। ओके, मुझे यहाँ क्या मिल जाता है, 28 मिल जाता है। फाइन, अब देखिए 28 इंटू 3.5 करना है। ओके, तो 28 इंटू 3 कर लेती हूँ पहले, तो कितना आ जाएगा, 24, एंड दिस विल बी 84। ओके, अब ये 0.5 है, 1 28 इंटू 1 इज 28, एंड 28 डिवाइडेड बाई 2 इज 14, तो इसमें 14 और ऐड कर देती हूँ तो 98 आ जाएगा। ओके, ये हो गया मेरा 3.5 से मल्टीप्लीकेशन। एक और बार 3.5 से मैं इसको क्या कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है ना। अब देखिए एक और बार 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही मेथड है। पहले आप 98 इंटू 3 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 24 एंड दिस इज 29। ओके, 294 आ गया आपका। ऑलराइट, अब देखिए ये क्या करना है हमको, 49 और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, 49 और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 290 प्लस 40 इज 330। ओके, प्लस यू हैव टू ऐड 13 एज वेल, तो 343 हो गया। ओके, 343 हो गया, तो रख लेते हैं यहाँ पे 343। अब क्या करना है, इसका तो कुछ भी नहीं करना है, इसका ट्वाइस करके यहाँ ऐड कर देते तो ये 196 हो जाएगा, इसका ट्वाइस कर देते तो 56 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 आपका यूनिट डिजिट आ गया, यहाँ पे 34 ऐड कर दीजिए, तो 30 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 120, एंड 120 प्लस 190 इज 310, एंड 310 प्लस 12 इज 322, एंड 322 प्लस 6 इज 328। ओके, सो 8 यहाँ रख लेंगे, 32 यहाँ कर देते हैं। ओके, अब आप क्या करना है, 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 50 इज 100, 100 प्लस 16 is 116, so keep 6 here, transfer 11 here. Okay, and ये क्या आ गया आपका, 11 plus 8 is 19, 19683। You can check in your calculators, this will only be the cube. Okay, तो हमने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, स्टिल वी गॉट क्यूब। तो अगर आपको देखिए ये मेथड पसंद आया तो आप डेफिनेटली 2 डिजिट नंबर का यहाँ से क्यूब इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑल राइट, सो कभी क्यूब निकालने का मौका आ जाए, है ना, वैसे तो यूपीएससी में लेंथी कैलकुलेशन बहुत ही कम देते हैं, बट मेरा काम है आपको हर चीज़ के लिए इक्विप करना। ऑल राइट, सो ये मैंने आपको इक्विप कर दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर क्यूब्स वेरी इजीली। So this is up for this class. We'll meet in the next class. Thank you so much. Please like, share and subscribe. And we'll bring more videos on CSAT. This channel will contain the most information for CSAT. Alright. So, okay.